नमस्कार, मैं अजीत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेता की जो जिंदगी भर लड़ता रहा, परिस्थितियों के सामने कभी हथियार नहीं डाले, कभी आर्थिक संघर्ष से तो कभी सियासी संघर्ष से। लड़ना उसकी नीयत थी। वह लड़ा, अपनों से भी और विरोधियों से भी, लेकिन जब तक रहा केंद्र में रहा, घर में भी और सियासत के भी। जो भी आया उसने उसका मुकाबला किया। नीयत पे उसे भरोसा नहीं था, उसे अपने आदिवासी होने का गर्व था। नीयत को पीछे छोड़ने में वह मानता था। खिलाफ कौन है इसकी कभी चिंता नहीं की। विपक्ष से ज़्यादा अपनों से संघर्ष किया। गुजरात में नर्मदा कॉर्पोरेशन का जनक रहा। सूखे के समय ट्रेन से पानी भेजा। कई निर्णय किए और निर्णय ऐसे किए कि वह इतिहास बन गए। गुजरात का पहला आदिवासी मुख्यमंत्री बना। लंबे समय तक आदिवासियों को कांग्रेस से जोड़ने में कामयाब रहा। आज उसकी जन्म जयंती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुजरात के पहले और अभी तक के आखिरी आदिवासी मुख्यमंत्री अमर सिंह भीलाभाई चौधरी की। अमर सिंह चौधरी का जन्म 31 जुलाई 1941 को गुजरात के सूरत में हुआ था। हालांकि तब गुजरात बना नहीं था और यह बॉम्बे स्टेट के अंतर्गत आता था। अमर सिंह के पिता भीलाभाई की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन अमर पढ़ने में होशियार थे। उन्हें सहारा मिला एक ब्राह्मण परिवार का, जहां उन्होंने काम भी किया और रहकर पढ़ाई भी की। सिविल इंजीनियर बने सयाजी राव बड़ौदा यूनिवर्सिटी से। उस समय इंजीनियर बनना बड़ी बात होती थी, खास तौर से किसी आदिवासी के लिए। साउथ गुजरात में वह आदिवासी इंजीनियर के तौर पर बड़ी उपलब्धि थी। इंजीनियर बनने के बाद ही उन्होंने सरकारी नौकरी कर ली, लेकिन नौकरी में उनका ज़्यादा समय तक मन नहीं लगा और कुछ साल बाद नौकरी छोड़कर सहकारी आवास मंडली बनाकर ठेकेदार बन गए। यानी ठेके लेने लगे, सोसाइटी बनाने लगे। लेकिन भाग्य में जो होता है वो किसी को पता नहीं होता। अमर सिंह की ज़िंदगी अच्छी बीत रही थी, समाज में इज्जत थी, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, लेकिन इस दौरान सियासत को कुछ और मंजूर था। 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। मोरारजी देसाई अलग हो चुके थे। इंदिरा कांग्रेस को, यानी कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और कांग्रेस एक्ट के हुए विभाजन के बाद इंदिरा गांधी ने गुजरात के सबसे बड़े उस समय के आदिवासी नेता जीणा दर्जी को कहा कि कुछ अच्छे आदिवासी पढ़े लिखे लड़के लेके आओ। जीणा दर्जी की सीधी नज़र पड़ी अमर सिंह चौधरी पर। 1970 का साल था। जीणा दर्जी ने अमर सिंह चौधरी को बुलाया और कहा कि तुमको चुनाव लड़ना है। अमर सिंह चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अमर सिंह का मानना था कि चुनाव लड़ना समय बेकार करना है, लेकिन जीणा दर्जी ने कहा कि यदि तुम चुनाव नहीं लड़ोगे तो वंचितों को न्याय कैसे दिलाओगे। जाओ तैयारी करो, तुमको चुनाव लड़ना है। अमर सिंह चुनाव लड़े, चुनाव जीते भी, और चुनाव लड़े तो इस जीत से जीते कि वह पहले ही सरकार में मंत्री बन गए। 2 साल बाद 1972 में उनको PWD मंत्री बनाया गया। उसके बाद राजनीति में उनने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पीछे नहीं देखना भी उनके लिए इतना आसान नहीं था। उनने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी।
5 सरकार में मंत्री रहे। एक राज्य मंत्री से उनने जो सफ़र शुरू किया था उसको मुख्यमंत्री तक पहुंचाना आसान नहीं था। इस दौरान वह सांसद भी थे। 1985 में व्यारा से विधानसभा के लिए वह चुने गए और माधो सिंह सोलंकी की सरकार में गृह मंत्री बने। लेकिन 1985 में दंगा हुआ। आरक्षण को लेकर शुरू हुआ यह दंगा माधो सिंह सोलंकी के तख्ता पलट का कारण बन गया। अमर सिंह चौधरी के मुख्यमंत्री बनने की नींव इस दंगे ने रख दी थी। राजीव गांधी दिल्ली में थे। कांग्रेस का स्थानीय नेतृत्व दंगों का कारण माधो सिंह सोलंकी को मान रहा था। माधो सिंह के लिए मुश्किल वक्त था। जी.के. मूपनाड, बी.पी. सिंह लगातार गुजरात आ रहे थे। गुजरात आए। माधो सिंह को भी अंदेशा हो गया था कि वह लंबे समय तक नहीं चलने वाले, इसलिए उन्होंने दिल्ली का रास्ता पकड़ लिया। गुजरात में विधानसभा का सत्र चल रहा था, लेकिन माधो सिंह दिल्ली थे। तब तक अहमद पटेल का उदय काल था। अहमद पटेल राजीव गांधी के नज़दीकी थे और माधो सिंह के विरोधी। अमर सिंह को समझ में आ गया था कि अभी शांत रहने में फ़ायदा है। वह माधो सिंह के साथ अपनी निष्ठा बनाए रखी। माधो सिंह गांधी परिवार के नज़दीकी थे। गांधी परिवार ना चाहते हुए भी विधायकों के दबाव में उनको हटाने का निर्णय कर चुका था। माधो सिंह ने हमेशा की तरह गांधी परिवार की बात मानी, इस्तीफ़ा दिया, लेकिन शर्त यह रख दी कि मुख्यमंत्री वह बनेगा जिसको मैं चाहूँगा। राजीव गांधी ने पूछा, किसको बनाना चाहते हो? माधो सिंह सोलंकी ने कहा, अमर सिंह चौधरी को। राजीव गांधी के लिए यह नाम एक बेहतर नाम था। बेहतर इसलिए क्योंकि राजीव गांधी जानते थे कि अगला समय आदिवासियों को जोड़ना मुश्किल होगा। गुजरात में कांग्रेस की गुटबाजी बढ़ गई है और गुटबाजी ऐसी बढ़ी, उनको उम्मीद थी कि जो ये गुटबाजी बढ़ी है उसको अमर सिंह चौधरी कंट्रोल कर लेंगे। अमर सिंह आखिरकार मुख्यमंत्री बन गए विरोध के बावजूद। जीणा दर्जी ने ही उनका विरोध किया। ऑब्जर्वर आए संतोष मोहन देव को, जीणा दर्जी ने कहा कि ये क्या कर रहे हैं, हम इस नाम से सहमत नहीं हैं। सनत भाई और मनोहर सिंह भी इस नाम से सहमत नहीं हैं। सनत मेहता और मनोहर सिंह जाडेजा उस समय माधो सिंह सोलंकी के बड़े विरोधी माने जाते थे। लेकिन कांग्रेस में जब आला कमान चाहे तो क्या होता है। राजीव गांधी का संदेश था कि मुख्यमंत्री तो इन्हीं को बनाना है, यानी अमर सिंह को बनाना है। वह दौर वह था जब राजीव गांधी देश में युवा नेताओं की खोज कर रहे थे और अमर सिंह की उम्र थी महज 44 साल। 44 साल भी मुख्यमंत्री बनने के लिए काफ़ी होती है। कई का तो जमाना बीत जाता है, नहीं बन पाते। लेकिन अमर सिंह की राह इतनी आसान नहीं थी। गुजरात में जो दंगे हुए थे उस समय वह गृह मंत्री थे। यदि मुख्यमंत्री का दंगों के कारण इस्तीफा होता है तो गृह मंत्री को क्यों छोड़ दिया जाए। एक दूसरी समस्या भी थी, जो जीणा दर्जी उंगली पकड़कर अमर सिंह चौधरी को राजनीति में लेकर आए थे, वह मुख्यमंत्री बने और अमर सिंह के मुख्यमंत्री बनने में जीणा दर्जी की कोई भूमिका ना हो, यह उनको पसंद नहीं था। इसलिए वह
खुलकर विरोध कर रहे थे। विरोध होता रहा लेकिन कोई काम नहीं आया। अमर सिंह चौधरी मुख्यमंत्री बन गए। उनके कार्यकाल में सूखे भी पड़े, दंगे भी हुए, लेकिन इन सब से वह अलग तौर से निपटते रहे। उन्होंने एक प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की जिसका कांग्रेस के विधायकों ने विरोध किया। एक दौर ऐसा भी आया कि 82 विधायक खिलाफ थे अमर सिंह के, अपने मुख्यमंत्री के, जिसमें नरेश रावल बड़ा नाम थे। नरेश रावल इस बात से नाराज़ थे कि अमर सिंह ने उनका 2 घंटा इंतज़ार करवाया। अमर सिंह कहते थे, मैं प्रधानमंत्री का 4 दिन इंतज़ार करता हूँ, तुम मेरा 2 घंटा भी नहीं कर सकते। विधायक उनको नेता नहीं मान रहे थे और वह विधायकों के पग कतरने में लगे थे। माधव सिंह सोलंकी और जीणा दर्जी के समर्थकों को एक एक कर निपटा रहे थे, लेकिन एक नया खेल हो गया। देश में लोकसभा का चुनाव हो गया। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के ज़्यादातर सांसद हार गए। 24 सांसदों से घटकर कांग्रेस की संख्या 4 पे आ गई। हारने वालों में अहमद पटेल भी शामिल थे। अब माधव सिंह को वापस कुर्सी लेने का समय आ गया था। अमर सिंह जी का नाम जिन माधव सिंह ने रखा था वह माधव सिंह सोलंकी अमर सिंह के खिलाफ थे। अहमद पटेल का आशीर्वाद भी माधव सिंह सोलंकी को मिल गया था। आखिरकार 1989 में उन्होंने मुख्यमंत्री की वापस शपथ ले ली और अमर सिंह का मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यकाल खत्म हो गया। 1990 में अपने व्यारा विधानसभा से, जो उनका मूल जिला जो अभी तापी है तब सूरत है, में वह अपने ही हमनाम अमर सिंह जीनाबाई चौधरी से चुनाव हार गए। यह उस समय का सबसे दिलचस्प चुनाव था और सबसे महंगा भी। अमर सिंह का चुनाव हारना अमर सिंह के सियासत में लगा के बड़ा रुकावट बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह 2001 से 2002 के बीच प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 2002 में वह खेड़ ब्रह्म निर्वाचन क्षेत्र से गुजरात विधानसभा के लिए चुने गए और कांग्रेस विधायक दल के नेता बने। यह वह समय था जब उनके साथ उनके बेटे तुषार चौधरी, जो पहली पत्नी यानी गजराबेन के बेटे थे, भी विधायक थे। 2004 में लोकसभा का चुनाव था। अमर सिंह चौधरी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अमर सिंह चौधरी की निजी जिंदगी भी कम दिलचस्प नहीं थी। उनकी शादी गजराबेन से हुई थी और गजराबेन से उनको 3 बच्चे थे, लेकिन 1991 में उन्होंने अपनी पहली पत्नी यानी गजराबेन को तलाक दिए बिना अपनी साथी निशा गामित से दूसरी शादी कर ली। निशा ने अपने पति से 1990 में तलाक ले लिया था, जिससे उनको 2 बच्चे थे। मामला अदालत में गया। अमर सिंह ने साबित किया कि वह आदिवासी हैं और बहुविवाह कर सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट उन पर लागू नहीं होता। दूसरी पत्नी निशा चौधरी 1990 के दशक में 3 बार साबरकांठा से लोकसभा के लिए चुनी गई। 2001 में निशा बहन की मृत्यु हो गई, जबकि उनकी पहली पत्नी यानी गजराबेन 5 बार सूरत जिला पंचायत की अध्यक्ष रही। अमर सिंह ने अपनी जिंदगी में तमाम लड़ाइयाँ लड़ी।
लेकिन वह आत्मसमर्पण करने वालों में से नहीं थे। लेकिन 2004 में लोकसभा चुनाव खत्म होने के कुछ महीने बाद ही उनका निधन हो गया, 15 अगस्त को। लेकिन अपने निधन से पहले वह अपने बेटे तुषार चौधरी को मांडवी से लोकसभा का सदस्य बनवा चुके थे, जो 2 बार लोकसभा के सदस्य रहे और भारत सरकार में 2009 से 2014 तक मंत्री थे। अमर सिंह के निधन के साथ ही गुजरात ने अपना सबसे बड़ा आदिवासी नेता खो दिया। आज उनकी जन्म जयंती है, हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अमर सिंह की कहानी रंक से राजा होने की कहानी है। अमर सिंह की कहानी संघर्ष की कहानी है। अमर सिंह की कहानी लड़ने की कहानी है, अपनों से भी विरोधियों से भी। अमर सिंह की आदिवासियों में एक खास पहचान है, एक ऐसी पहचान जिसका इंतज़ार गुजरात आगे भी करेगा, जिसको गुजरात पहचानेगा। नमस्कार, वाइब्स ऑफ इंडिया के खास शो अतीत के आईने में अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ और तलाशेंगे कि उस समय क्या था, अब क्या है।